बड़े भैया वरदान कुछ और नहीं, हम मरना नहीं चाहते, हमारी मृत्यु ना हो, बस 10-15 मिनट और रखा धीरे धीरे यात्रा हो। बोले हमको किसी के हाथों मेरी मृत्यु ना हो। बोले जितने राक्षस हो एक ही वरदान मांगते हो कि मृत्यु ना हो, और मृत्यु निश्चित है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई विमानन चढ़ चले, तो कोई बदले जंजीर पर जाना। अरे भैया जाने का नाम ही आना है, वाले का नाम ही जाना है। तो बोले वरदान कोई और मांग लो, मृत्यु निश्चित है। तो उसने कहा कि ठीक है महाराज, फिर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे एक इतना दिव्य बालक हो जो भक्त भी हो और देवताओं को दंड भी दे, ऐसा बालक चाहिए। क्योंकि राक्षस देवताओं से दुश्मनी को रखते हैं। तो ब्रह्मा ने कहा ये ठीक है। समयांतर में उसी के यहाँ जब वो तपस्या कर रहे थे तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो तुमने तपस्या की, हमने तुम्हें वरदान दे दिया कि बालक होगा, परंतु तुम्हारे योग्य पत्नी भी तो चाहिए, और ऐसी पत्नी साधारण नहीं पत्नी है। जाओ बद्र का आश्रम में एक स्त्री है, काले नेम की बेटी है जो तपस्या कर रही है, उसके साथ विवाह कर लो। और काले नेम की बेटी का नाम था तुलसी, वही तुलसी है। तुलसी के साथ में ध्यान देना, उसके हमें जन्म के बेटे के बारे में जा रहा है, थोड़ा सोच करना पड़ता है। जन्म के बेटे शंखचूड़ ने भी तक किया, शंखचूड़ को वरदान दिया, शंखचूड़ और तुलसी का विवाह हुआ। थोड़ा संक्षिप्त विवाह हो गया। पर शंखचूड़ ऐसा पुत्र था क्योंकि जब ने मांगा था कि बलवान भी हो, देवताओं को दंड भी दे, वो बलवान भी है और देवताओं को चुन चुन के वध तो नहीं कर सकता, देवता का कोई वध नहीं कर सकता, कि कुछ देवता अमर हैं, और जो अमर हैं उनका वध कौन कर सकता है? अच्छा बहुत मुश्किल है, मर जाते तो अच्छा होता, परंतु इतनी पिटाई राक्षस लोग करते हैं कि पीड़ा होती है, मृत्यु भी तो नहीं होती है। तो देवता लोग भगवान की शरण में गए, बोले महाराज या तो ये वरदान वापस कर लो, ये अमृत भी है, हम अमर हैं, अरे मुक्त हो जाया करें। राक्षस पता नहीं कहाँ से बल लेके आते हैं कि हम सब इनसे हार जाते हैं, इतनी मार मारते हैं, इतनी धुनाई करते हैं, इतने अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हैं कि हम सबके शस्त्र विफल हो जाते हैं। अब या तो आप उनका वध करो या फिर हमें ही मुक्त करो। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अमृत तुम रखते हो, अमर हो, तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती। अमृत पीने के बाद में अमर तो है पर अभय नहीं है, और अमर हो अभय न हो तो जिंदगी बेकार है, चाहे ना अमर रहो अभय रहो। श्री भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी तीनों लोग बैठ करके मीटिंग करते हैं। इसकी भी वही बात है, इसकी जो पत्नी है वो बड़ी धार्मिक है, तुलसी ये बड़ी वृंदा से कम नहीं है और 2 कदम आगे है, और इसका नाम बड़ा दिव्य है, नाम है तुलसी। और तुलसी नाम साधारण नहीं होता है, तुलसी उसकी परिभाषा तु से तुरीय राम, ला से लक्ष्मण, सी से सीता। तुलसी में राम लक्ष्मण सीता तीनों की शक्ति का समावेश है, उसका नाम है तुलसी। तुलसी साधारण नहीं है। अच्छा तुलसी साधारण नहीं है भैया, तुलसी मतलब साक्षात सीताराम लक्ष्मण। अच्छा 56 भोग लगा लो सब, तुलसी न डालो तो भगवान भोग लगाएंगे क्या? एक बार किशोरी जी ने कहा था जानकी मैया ने कि महाराज मैं चाहती हूँ कोई योग्य आचार्य को बुलाओ, भोजन कराऊं, योग्य आचार्य, और अपने हाथ से भोजन कराऊंगी। तो जानकी मैया ने कहा यदि हम लोग कहीं और आप ना बुलाओ तो अच्छी बात है। राम जी ने एक ब्राह्मण को निमंत्रण दे दिया, नाम है अगस्त जी, और महाराज हमारे घर निमंत्रण है, किशोरी जी भोजन बनाएंगे। भोजन पाने के लिए लग गई किशोरी जी, दासियां लग गई और इशारा कर दिया था राम जी ने अगस्त जी को कि महाराज जल्दी मत करना, भोजन पाते रहना, जब मैं इशारा करूं तब कहना कि पेट भर गया। अब अगस्त जी समुद्र पीने वाले आदमी
पूरा समुद्र की लहर की नाच मन में। अब दासियां तो रोटी पूरी पूरी छप्पन भोग लाना शुरू किए, अगस्त महाराज खाना शुरू किए, सुबह से शाम हो गई। ये कैसा बना, ये महाराज इसका पेट ही नहीं बना है, हम बनाते बनाते थक गए। और भगवान तुलसी की मान्यता को बढ़ाना चाहते थे, केवल ये लीला इसीलिए। बोले देवी तुमने सब बनाया पर कुछ भूल रही हो। बोले वो क्या, अभी बताया नहीं राम जी ने। बोले कुछ भूल रही हो क्या। तो जानकी जी को लगा कि शायद कोई त्रुटि हो गई हो मुझसे। जानकी जी है, बोले महाराज आप जब से भोजन करना शुरू किए हैं तब से आपने एक गिलास भी पानी नहीं पिया है। क्या समुद्र पीने से आपकी प्यास बुझ चुकी है। अरे भोजन के बीच में थोड़ा पानी पीना चाहिए। अगस्त जी ने कहा जानकी मैया जब बीच आएगा तो पानी पी लेंगे, अभी बीच ही नहीं आया है। अरे बीच आएगा तब तो पानी पिएंगे, अभी तो बीच आया ही नहीं। जानकी मैया ने कहा ये महाराज 1 दिन हो गया, 12 घंटा हो गया, बीच कब आएगा। तब फिर जानकी जी राम जी के पास गई। बोले महाराज ये बीच कब आएगा। बोले बीच नहीं, यदि समाप्त करना चाहती हो तो तुलसी का पत्ता लास्ट में भेज दो। और जैसे तुलसी का पत्ता भेजोगे बस बीच नहीं, समाप्त हो जाएगा, इनका पेट भर जाएगा। एक थाली में सुंदर सजा करके तुलसी का पत्ता किशोरी जी ने जैसे ही भेजा, समझ गए कि राम जी का इशारा है कि अब लास्ट तुलसी पाए भी छोड़ो समाप्ति। कहने का मतलब तुलसी साधारण नहीं है, तुलसी से ही भगवान का पेट भरता है। आप कुछ भी इसलिए आप देखो 56 लोग लगाते हैं कि तुलसी सब में डालते हैं कि ठाकुर की स्वीकार करते हैं। तो ये तुलसी वही है, वही होगी। तो ये तुलसी वैसे भी कार्य की बेटी है और बड़े प्रेम के साथ में संतोष के साथ में विवाह हो गया है। और संतोष जब सबके ऊपर आक्रमण करता है और सबको कैदी बना लेता है, ये बात नारायण को प्रिय नहीं लगी तो नारायण जी की थोड़ा हो गया। जो जैसा करेगा उसके साथ में थोड़ा सा भगवान को भी वैसे होना पड़ता है। दूसरी बात फिर वही बात आई कि तुलसी केवल अपने पति की इतनी पूजा करती है, इतनी पूजा करती है कि पति को ही परमेश्वर समझती है। नहीं कहते हैं कि पति परमेश्वर और चाहे निर्भर महाभारत और कहती है पति परमेश्वर है। आप लोग नहीं करती हैं, आज से बाहर की जो कथा में नहीं है उनके लिए कह रहा हूं। जो कथा में आई उनके तो सब पति परमेश्वर है। तो खैर महान नारी तुलसी जी शंखचूड़ पति को परमेश्वर समझ के पूजा करती हैं। एक दिन भगवान को लगा कि इसका पद होना क्योंकि एक तरफ पूजा भी करता है और एक तरफ देवताओं को परेशान भी करता है। ऐसी पूजा किस काम की जो दूसरों को परेशान करे। इसलिए पूजा करो पर दूसरों को सुख शांति मिले, वो पूजा भले माला कम हो। भगवान फिर नारायण शंखचूड़ का स्वरूप धारण करके आए और शंखचूड़ शिवजी से युद्ध करने गया और भगवान ने उसके तुलसी के सतीत्व के मान का मर्दन किया है। फिर यहाँ वही है कि यहाँ दोष नहीं है क्योंकि वो चाहती है पति परमेश्वर कि मेरे पति के रूप में परमेश्वर बन के आए। तो भगवान ने उसके पति का ही रूप धारण करके भगवान को आना पड़ा और जैसा वो चाहती थी अर्थात सतीत्व भंग हुआ। सतीत्व भंग का तो भगवान कोई हमारे आप जैसा व्यवहार नहीं करते हैं। अर्थ को समझिएगा, भगवान सील को नष्ट कर दिए, सतीत्व भंग हो गया। बस यही ठाकुर जी की लीला है और शंखचूड़ का वध होता है। तुम साधारण नहीं हो, तुम मेरे पति नहीं हो, तुम असली स्वरूप में आ जाओ नहीं तो श्राप दे दूंगी। भगवान डर के मारे असली स्वरूप में आ गए। बोले तुम्हारा हृदय पत्थर का है, तुम पत्थर बन जाओ। तुमको धरती भर दया नहीं है, तुम नारायण होकर के और ऐसा कृत्य किए हो, इसलिए मैं श्राप देता हूँ कि तुम पत्थर बन जाओ। और जब वही भगवान शालिग्राम वही नारायण शालिग्राम बने तो भगवान ने कहा कि तो मैं रहूंगा कहाँ, इसलिए मैं भी श्राप देता हूँ कि ये तुलसी
तुम गंडकी नदी बन जाओ आधे स्थूल स्वरूप से, और सूक्ष्म शरीर से तुम तुलसी बन जाओ, तुलसी का वृक्ष, कि गंडकी नदी में मैं वास करूंगा। अभी शालिग्राम भगवान गंडकी नदी से, अब आज तक तो नकली शालिग्राम भी बहुत लोग बनाते हैं, पर गंडकी नदी में कीड़े मकोड़ों ने जिस पत्थर को काट काट के चक्राकार कर दिया हो, उसका नाम है असली शालिग्राम। और शालिग्राम भगवान की स्थापना नहीं होती है, आप घर में लाओ, साक्षात नारायण का रूप है शालिग्राम भगवान, उनका पूजन करो। परंतु उनका पूजन वही कर सकता है जो सर्वगुणी भोजन करता हो। यदि आप रत्ती भर तामसी भोजन करते हैं तो गलती करके शालिग्राम की पूजा मत करना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। पहले भोजन बदलो, फिर शालिग्राम भगवान का पूजा करो। और शंखचूड़ को भगवान ने आशीर्वाद दिया कि ये शंखचूड़ तुम संत बन जाओ, क्योंकि तुमने मेरी बहुत पूजा की है। तो घर में शंख, तुलसी, शालिग्राम, भगवान ने आशीर्वाद दिया है कि जिसके घर में ये तीन एकत्र होगा, उसके घर में कभी दुख, दारिद्र्य, कला, लड़ाई झगड़ा, शांति आ ही नहीं सकती। इसलिए 3 बार घर में स्थान दीजिए, सर्वगुणी आहार कीजिए, सर्वगुणी भोजन कीजिए, भगवान का लक्ष्मीनारायण भगवान का भोजन करो, श्री नारायण नाम करो, और भगवान के 12 नाम का जप करो, हो सके तुलसी, शालिग्राम और शंख जब आप रखो तो भगवान के 12 नाम में उनका जप करना चाहिए। और जब करने के बाद में आरती होगी। आइए बोलो ओम नाम बोलो।